नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे नेताओं की जो 2028 में कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण खराब करने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। 2028 में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने में कांग्रेस और बीजेपी के खुद के ही नेता लगेंगे, जो कांग्रेस और बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ेंगे। और जो निर्दलीय चुनाव लड़ता आए हैं उनमें रविंद्र सिंह बाटी हो, नरेश मीणा हो, राजकुमार रोध हो, हनुमान बेनीवाल हो। अब ये जानेंगे कि ये किस तरह 2028 में बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ेंगे। इनमें हम सबसे पहले अगर बात करें रविंद्र सिंह बाटी की, पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन रविंद्र सिंह बाटी को जहां वो चाहते हैं वहां टिकट नहीं देने की वजह से रविंद्र सिंह बाटी ने पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के प्रत्याशी के सामने रविंद्र सिंह बाटी चुनाव लड़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उम्मीदवार पूरी तरह से चुनाव हार गया, जिसकी वजह से शायद रविंद्र सिंह बाटी को अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं लिया जाएगा। अगर रविंद्र सिंह बाटी को भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है और रविंद्र सिंह बाटी कांग्रेस या कोई अन्य दल ज्वाइन नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी का समीकरण पिछली बार की तरह अब भी बिगाड़ेगा, क्योंकि रविंद्र सिंह बाटी की बढ़ती लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। इनके बाद हम बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल की खुद की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है 2028 आते आते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत हो जाएगी और अपने उम्मीदवार राजस्थान की कुछ विधानसभा सीटों पर उतारेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आरएलपी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को पहुंचाया तो कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भी आरएलपी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर आरएलपी पार्टी वापस अपने उम्मीदवार उतारती है राजस्थान की विधानसभा क्षेत्रों में, तो कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण यहाँ पर भी बिगड़ने वाला है। इनके बाद हम बात कर लेते हैं राजकुमार रोध की। राजकुमार रोध की पार्टी भी खुद की है, जिसके अध्यक्ष राजकुमार रोध स्वयं है। राजकुमार रोध की पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी घबरा गई। कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगने लग गया कि भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजस्थान में लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों का सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ खुद की सीट पर बहुत बड़ी जीत हासिल की। उपचुनाव में भी भारतीय आदिवासी पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव 2028 में राजस्थान की कई सीटों पर ये उम्मीदवार उतार सकते हैं, और भारतीय आदिवासी पार्टी अगर उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगड़ता है। इनके बाद हम बात कर लेते हैं नरेश मीणा की। नरेश मीणा पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है। उपचुनाव के बाद नरेश मीणा की चर्चा केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनने को मिल रही है। नरेश मीणा फिलहाल जेल में है और नरेश मीणा की जन सुनवाई 25 फरवरी को बताई जा रही है। और नरेश मीणा कांग्रेस से बागी होकर देवली उनियारा से उपचुनाव लड़ चुके हैं। उपचुनाव के समय थप्पड़ कांड की वजह से नरेश मीणा काफी वायरल हुए हैं, चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में नरेश मीणा जेल से रिहा होकर बाहर आता है, चुनाव लड़ता है। पिछले कुछ समय से काफी लोकप्रियता पा चुके हैं, काफी लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। नरेश मीणा चुनाव लड़ते हैं और कुछ पार्टियों से गठबंधन कर राजस्थान की विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देते हैं तो कांग्रेस का सारा समीकरण बिगाड़ देंगे। तो साथियों, ये थे राजस्थान के वो नेता जो आने वाले चुनाव 2028 में कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।